श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद अपमाद बग्गो। कथा नंबर 3। अपने लिए द्वीप बनाना। चुल्ल पंथक स्थिविर की कथा। राजगृह के बेनुवन बिहार में महापंथक और चुल्ल पंथक नाम के दो भाई भिक्षु थे। महापंथक प्रवर्जित होकर थोड़े ही दिनों में अरहत हो गए। चुल्ल पंथक मंद बुद्धि था। वह एक गाथा को 4 महीने में ही नहीं याद कर सका। वह एक गाथा को 4 महीने में भी नहीं याद कर सका। तब महापंथक ने उसे बिहार से निकल जाने को कहा। चुल्ल पंथक दूसरे दिन प्रातः बिहार से निकल ही रहा था कि शास्ता ने उसे रोककर उपदेश दिया और प्रातः से दोपहर तक ही विपस्सना करके प्रतिसंविदाओं के साथ अरहत्व प्राप्त कर लिया। संध्या को भिक्षुओं ने भगवान से कहा, भंते, चुल्ल पंथक 4 महीने में एक गाथा मात्र को भी याद नहीं कर सका। वह आज थोड़े ही समय में अरहत हो गया। तब भगवान ने, भिक्षुओं, उद्योगी पुरुष लोकोत्तर धर्म को प्राप्त करता ही है, कहकर इस गाथा को कहा। उत्थानेन प्रमोदेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ में धावी अयं मोघो नाभिकीरति। मेधावी पुरुष उद्योग और प्रमाद, संयम और दम द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बनावे जिसे बाढ़ नहीं डुबा सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध के गाथा और कथा का संग्रह इस धम्मपद नामक पुस्तक में प्रकाशित है। इसी पुस्तक से अभी पाठ करके सुनाया गया। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। अपना दीप बने। चुल्ल पंथक की कथा। स्थान बेनुवन राजगृह। मगध में एक धनी श्रेष्ठी था। उसके 2 प्रपौत्र थे, महापंथक और चुल्ल पंथक। श्रेष्ठी जब कभी बाहर जाता तो महापंथक को साथ ले जाता। इस प्रकार महापंथक तो बुद्ध से धर्म श्रवण का अवसर मिलता। बड़ा होने पर उसने प्रव्रजा ले ली। उसके साथ उसका छोटा भाई चुल्ल पंथक भी प्रवर्जित हो गया। महापंथक परिश्रमी, मेधावी और बुद्धिमान था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई आलसी, मंद बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति वाला था। बौद्ध साहित्य में उल्लेख आता है कि एक बार कश्यप बुद्ध के काल में चुल्ल पंथक ने भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था, इसलिए वह मंद बुद्धि वाला पैदा हुआ। दोनों भिक्षु राजगृह के बेनुवन बिहार में रहते थे। चुल्ल पंथक 4 महीने में भी एक गाथा याद नहीं कर पाता था। अतः उसका बड़ा भाई बड़ा अप्रसन्न रहता था और बार बार उसे गृहस्थ जीवन में वापस चले जाने के लिए कहता। एक दिन की बात है, जीवक बुद्ध
एवं भिक्षु संघ को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। महापंथक भिक्षुओं की सूची बनाता है तो उसमें चुल्ल पंथक का नाम नहीं डालता है। इससे चुल्ल पंथक निराश हो जाता है। उसी समय तथागत का वहाँ आगमन होता है। चुल्ल पंथक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम करता है। शास्त्रा उसकी मन स्थिति समझ जाते हैं। वे उसे एक श्वेत वस्त्र देते हैं तथा उस पर मनन करने के लिए कहते हैं। तथागत भिक्षुओं के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। चुल्ल पंथक बिहार में ही रुककर शास्त्रा के निर्देशानुसार उस श्वेत वस्त्र पर मनन करता है। उसे रगड़ता है तो देखता है कि वह वस्त्र करा और मैला हो गया। उसे भान होता है कि सभी चीज़ें क्षणभंगुर है। उसे यह भी अनुभूति होती है कि मन के 3 प्रकार के मैल होते हैं, राग, द्वेष और मोह। उसने आर्य सत्य पर भी चिंतन किया और इस प्रकार वह अरहत्व हो गया। जीवक के घर भोजन दान के बाद धर्म का अनुमोदन होना है। शाक मुनि ने कहा, बिहार में एक भिक्षु चुल्ल पंथक छूट गया है, उसे जाकर बुला लाओ। संदेश वाहक जाता है पर लौटकर सूचित करता है कि वहाँ तो एक जैसे 1000 भिक्षु हैं। बुद्ध उसे निर्देश देते हैं कि वह जाकर नाम पूछे और जो चुल्ल पंथक नाम पर उत्तर दे उसे लेकर आए। इस बार 1000 आवाज़ें आती है और वह वापस आ जाता है। तब शास्त्रा उसे समझाते हैं कि जो सबसे पहले उत्तर दे उसे ही लेकर आओ। संदेश वाहक उस भिक्षु को पकड़ लेता है जो सबसे पहले उत्तर देता है। बाकी सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। चुल्ल पंथक ने अपने रिद्धि बल से उनका सृजन किया था। चुल्ल पंथक जीवक के घर जाता है। भोजन के बाद बुद्ध उसे पुण्यानुमोदन के लिए कहते हैं। चुल्ल पंथक बहुत ही सुंदर ढंग से धर्म अनुमोदन करता है। भिक्षुओं में घोर आश्चर्य है, वे सभी स्तब्ध हैं। जो चुल्ल पंथक एक गाथा याद नहीं कर पा रहा था वह अरहत कैसे हो गया। शास्त्रा ने भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत करते हुए समझाया, इंसान को चाहिए कि वह उत्साहित होकर अप्रमाद, संयम और दम से अपने आप को ऊपर उठा ले। जिसको किसी प्रकार की बाढ़ प्रभावित न कर सके। इस प्रकार मेधावी पुरुष को उद्योग, अप्रमाद, संयम एवं दम द्वारा एक ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ डुबो नहीं सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गाथा। उत्थानेन प्रमोदेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यमयोगो नाभिकीरति। बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग और प्रमाद, संयम और इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे बाढ़ डुबा न सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।